जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है आपकी इंडियन आर्मी की ओर से। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की कि इस वैकेंसी में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वो सारी बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी जो आप उम्मीद करते हैं इंडियन आर्मी से। और इंडियन आर्मी का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी कि भैया हो सकता है ये वैकेंसी तो अग्निवीर की होगी। तो ये जो भर्ती आती है इंडियन आर्मी की ओर से, ये उसके अग्निवीर के अंतर्गत ये वाली भर्ती नहीं है। ये 60 साल की जॉब है और परमानेंट एकदम बिल्कुल सरकारी जॉब है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीजें नहीं लानी है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये हर बार आती है, ऐसा नहीं, और कई बार ऐसा देखेगा साल में 2-2 3-3 बार आ जाती है। तो ये वैकेंसी मैंने आपको बता दी। जिस वैकेंसी की आगे हम बात करेंगे ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है वो निकाली गई है आपकी ईएमई की ओर से। जैसे कोर होती है ना आर्मी की, जैसे कि एएमसी, ईएमई, तो ये सारी चीजें तो ये ईएमई की ओर से निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये सारी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है। ये आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें भैया टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो 194 वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, और ये जॉब लोकेशन इसमें ऑल इंडिया रहने वाली है। क्या रहने वाली है इसमें? जॉब लोकेशन इसमें ऑल इंडिया रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आपकी कहीं भी किसी भी तरीके से पोस्टिंग हो सकती है। तो और इसकी अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो अप्लाई डेट रहने वाली है वो 4 अक्टूबर से लेकर के इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बात करें इसकी एज लिमिट को लेकर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी इसमें जनरल की एज रहेगी वो 18 से 25 साल रहेगी। यानी कि आप कम से कम 18 साल से अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी ये जो एज है ये आपकी जनरल की और ईडब्ल्यूएस की है। किसकी है? ये आपकी जनरल की और ईडब्ल्यूएस की जो आपकी एज रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी के लिए, अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी के लिए, तो इसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी एज रहने वाली है। तो हम आगे बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, यानी कि आप इसमें आपके लिए जो क्या क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें कई तरीके की वैकेंसी निकाली गई हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें आईटीआई वगैरह को चाहिए, तो लेकिन इसमें 5-6 वैकेंसी मैंने यहाँ लिख दी है जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं भरने वाले। ठीक है, जो आपकी एलडीसी की है, जो उसकी स्टोर कीपर की और आपकी कुक की है। तो इसमें अगर एलडीसी की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन केवल 12 चाहिए, स्टोर कीपर के लिए भी 12 चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कुक की, तो कुक के लिए केवल 10th चाहिए और वॉशरमैन के लिए भी 10th चाहिए और फायरमैन के लिए भी 10th चाहिए और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी यहाँ पर 10th चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सबसे जरूरी मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर किस किस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ आप यहाँ आराम से देख सकते हैं कि अगर हम इसके पेपर की बात करें तो ये जो आपकी आईटी वगैरह की जो पोस्ट हैं उसके लिए ये वाला एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। लेकिन अगर आपको फॉर्म बनना है टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 स्टोर कीपर और आपका एलडीसी, तो उसके लिए ये आपका टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आएंगे। इसमें आपका रीजनिंग आएगा, जी की आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका मैथ आने वाला है। ठीक है, और जितने आपके प्रश्न आएंगे उतने ही यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पर नंबर 150 मिलेंगे। अगर हम बात करें आगे चल करके आपके कुक के लिए और वॉशरमैन के लिए और ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो इसका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें टोटल प्रश्न 150 आएंगे और ये आपके 150 ही यहाँ पर मार्क्स आपके रहने वाले हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें रहने वाली हैं। जो सबसे ज्यादा इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, जो पोस्ट मैंने आपको बता दी कि इसमें आप सबसे ज्यादा, मतलब इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं वैकेंसी में फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया। और जो सबसे जरूरी लास्ट में आपको फिजिकल के लिए, तो फिजिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर फायरमैन ओनली। ठीक है, तो ये फायरमैन के लिए है केवल और केवल फिजिकल। इसमें क्या आपकी जो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ये सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 2.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें चेस्ट की, तो 81.5 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपेंशन करने के बाद, यानी कि फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए।
और अगर हम वेट की बात करें तो मिनिमम वेट आपका 50 किलो होना चाहिए। अब बात करें आपको 63.5 किलोग्राम आपको 183 मीटर आपको लेकर के भगना होगा, और ये कितने में कंप्लीट करना होगा आपको, ये 96 सेकंड में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और यहीं अगर हम बात करें 2.7 मीटर आपकी ये आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, और ये आपका क्लिम्बिंग रहेगी आपकी 3 मीटर की वर्टिकल रोप जो रहती है आपकी। तो इस तरीके से आपको फिजिकल रहने वाला है, और ये केवल और केवल आपका उसके लिए रहेगा, किसके लिए, फायरमैन के लिए। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी है। सबसे जबरदस्त बात इस वैकेंसी की है कि सिविल की वैकेंसी है, इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, 60 साल की जॉब है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।